अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। देखिए जी, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। मौसम अचानक से चेंज हो गया और ना तबीयत काफ़ी ख़राब रही है। ज़ुकाम और चलो खैर छोड़ो, ये कोई हॉस्पिटल थोड़ी है जो हम अपनी हकीकत बता रहे हैं। खैर छोड़ें, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा मज़ेदार सा टॉपिक लेके आई हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान नज़र आएँ। हर बंदा यही चाहता है कि मैं तो बस ना 18 साल का ही नज़र आवा, इस तो अगे तो गल ही कोई नहीं। ठीक है, जिल्द जो है वो झुर्रियों से आज़ाद हो, तरोताज़ा हो, चमकदार हो, और आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएँ कि ये बंदा या ये ख़ातून अपनी उम्र से आधी उम्र की कैसे लग रही है। तो आंखें खोलें जनाब, आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे हैं, हकीकत में ऐसा हो सकता है। और ये साइंस से साबित शुदा है। साइंस कहती है कि आपकी उम्र को मापने के दो पैमाने हैं। एक है आपको क्रोनोलॉजिकल एज यानी कैलेंडर के हिसाब से आपकी उम्र, और दूसरी है आपकी बायोलॉजिकल उम्र यानी आपके जिस्म की खुलियों और आपके सिस्टम्स के असल उम्र। ठीक है जी। साइंस जो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि कैलेंडर के हिसाब से आपकी उम्र 60 साल हो, लेकिन आप जो है आपका जिस्म जो है वो असल में 18 साल के नौजवान की तरह ताकतवर और जवान हो। आपने अपनी ज़िंदगी में भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं, ठीक है, या जो अपनी उम्र से कई गुना फिट होते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि आप भी इन लोगों की तरह जवान नज़र आएँ तो आपको ये 5 आदत जो हैं वो अपनानी होगी। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको फटाफट बता दूंगी। ये मतलब इस चक्कर में नहीं कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें तो ही मैं आपको बताऊंगी, नहीं जी नहीं। आप मेरे अच्छे होनेस्ट वाले व्यूवर्स हैं, तो इसलिए मैं तो आपको जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहला जो है स्टेप वो है स्ट्रेस कम कर दें। आप अपनी ज़िंदगी से ना स्ट्रेस कम करते, स्ट्रेस को कम करने की खुद कोशिश करें। आपको अगर किसी चीज़ कोई चीज़ परेशान करिए, डिस्टर्ब करिए ना, तो आप ख़ुद को किसी ऐसे काम में बिज़ी कर लें, या किसी भी काम में आप बिज़ी कर लें, या स्पेशली उस काम में बिज़ी कर लें जिसमें आपका दिल लगता है। हाँ, जब स्ट्रेस होता है, मुझे पता है जब स्ट्रेस होता है इंसान को ना, तो फिर उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। बस दिल परेशान है, चीज़ उसी दिमाग जो है ना वो उसी चीज़ में अटक जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने ख़ुद को मसरूफ़ कर लेना है, या फिर आप चना चाट बनाना शुरू कर दें, आप सालन बनाएं, मतलब खाना शाना बनाएं, घर की सफाइयाँ डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। आप अपने आप को बिज़ी कर लें, और बिज़ी उस चीज़ में करें जिसमें आपका दिमाग लग रहा हो। ये नहीं कि आप कोई खामोश काम करना शुरू कर दें, दिमाग तो आपका फिर उसी चीज़ में अटक जाएगा। तो ये है ख़ुद को स्ट्रेस से दूर करने की एक छोटी सी टिप जो कि मैं पर्सनली अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर। ठीक है, और आप भी करके देखें, इंशाल्लाह अफाका होगा। अच्छा, उसके बाद है जी दूसरा स्टेप है नींद को पूरा करें। नींद को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है, यकीन करें इतना ज़रूरी है नींद को पूरा करना, क्योंकि रात की नींद जो होती है, दिन की नींद थोड़ी सी हम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, और वैसे भी वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि रात की नींद है। रात को हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर हो रही होती है। ठीक है, हमारी दिन भर की जो थकन होती है, स्किन की होती है, बालों की प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी के किसी और हिस्से का कोई इशू है, तो वो जब हम रात को सो जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी उम्र भी बढ़ रही होती है। अगर हम छोटे हैं तो हम बड़े हो रहे होते हैं। तो ठीक है ना, ये चीज़ें जो सारा रद्दो अमल है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये रात को होती हैं। तो अब अपने सोने का जो टाइम है उसको फ़िक्स करें कि मैंने इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है। ये नहीं कि आप फिर सोते ही रह जाएं, ये भी ज़रूर नहीं है, लेकिन एक टाइम फ़िक्स करें कि मैंने रात को जल्दी सोना है, सुबह मैंने जल्दी उठना है। और वैसे भी ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं, और जो फिर वो बता गए हैं वो फिर कारआमद तो होगा। ठीक है, तो आपने ये करना है कि अपना टाइम जो है वो फ़िक्स कर लेना है कि मैंने इतनी नींद जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो मैंने करनी। ठीक हो गया। उसके बाद है आपकी डाइट। आपकी डाइट बहुत मैटर करती है कि आप क्या हैं। ठीक है, आप जो कुछ भी हैं, आप की सेहत जो भी है वो आपकी स्किन पे, हर चीज़ पे, मतलब ये चीज़ बड़ा अफेक्ट करती है कि आप क्या खा रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन से आप कंसर्न कर लीजिए, या नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपकी स्किन की जो चीज़ें भी ज़रूरी है ना, आप वो वाली डाइट जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जैसे कि आपने
वेजिटेबल्स को फोकस करें, आप वेजिटेबल्स को ज़्यादा प्रेफर करें। मीट खाएं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा मीट होना चाहिए। चिकन को अवॉइड करें, चिकन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है जी। मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही यहाँ पे, ना ही मेरा कोई पर्सनल इशू है इसके साथ, लेकिन चिकन जो है ना, आपको पता तो है वो मतलब बीमारियों से पाक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स, अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी रूटीन में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत हेल्पफुल हैं आपकी स्किन के लिए। यकीन करें कि ये आपको किसी किस्म की भी कोई महंगी से महंगी एंटी एजिंग क्रीम या ऐसा कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है। आप अच्छे मतलब फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ कैल्शियम, फुल ऑफ मतलब और विटामिन डी के लिए आपको धूप की भी बहुत ज़रूरत है। यानी कि अपने आप को आपने हर वो चीज़ अवेल करनी है अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को, जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो आप देखिए कि कितना बेटर फील करेंगे, देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। उसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। यानी कि जो एक्सरसाइज है ना, उसे हम कम से कम भी 30 मिनट जो है वो उससे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए डेली। अपने आप को आप एक जगह पे पड़ा ना रहने दें। आपको पता है ना कि कोई चीज़ भी अगर एक ही जगह पे पड़ी रहे तो उसको भी जंग लग जाता है, वो भी चीज़ ख़राब हो जाती है। उसको चीज़ मीन के एक नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं है, तो वो भी अगर ख़राब हो जाती है, हम तो फिर इंसान है भाई, हमारे भी पुर्जे शुर्जे जो है ना वो भी आड़ उड़ जाते हैं अगर हम एक ही जगह पे पड़े हैं बस। हम पड़े क्यों रहे हैं? हम क्या कोई गोभी गाजर हैं जो हम पड़े रहे हैं? हम इंसान हैं, हमें मूव करना है। आपने कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना है पूरे दिन में कि जिसमें आप मूव करें, आप चलें फिरें, आपके जिस्म के सारे हिस्से हिलें, आपके पाँव चलें, आपकी टांगें चलें, आपके बाजू चलें, हाथ पाँव उंगलियाँ, इवन एवरीथिंग, ठीक है। हर चीज़ को मूव करना बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए करना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर लास्ट जो है वो 5 नंबर है, यानी कि मस्बत सोच, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। ये अगर आप अपने दिमाग को बताएंगे ना कि मैं एक बहुत डरपोक इंसान हूँ, हाय अल्लाह मुझे शुगर ना हो जाए, हाय अल्लाह मुझे कोई मैदे का मसला ना हो जाए, या अल्लाह मेरे बाल ना गिरना शुरू हो जाए, अगर आप ये डरना शुरू कर देंगे ना, नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, तो आपका माइंड जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो वैसा होना शुरू हो जाता है आपके साथ। यकीन करें ये ऐसा ही है। पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने माइंड को बताएंगे कि नो आई एम ब्रेव, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, या मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, सेटल चल रही हूँ, मैं इसको काबू कर लूँगी, तो फिर आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो फिर आप फ्री होकर चलती हैं अपनी ज़िंदगी में और आपको स्ट्रेस जो है वो नहीं होता। तो बस ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी नेक तमन्नाओं में दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।